वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। सोचिए, देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए उनकी भाषा कैसी है। अगर कोई हम बात अपने पक्ष में रखें और कुछ विचार रखें तो उसमें अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, जो पेड एक्टिविस्ट हैं, पेड वॉलंटियर्स हैं, उनकी भाषा देखिए। आपको चोर बोल रहे हैं, आपको तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते राजनीति में। जहाँ तक ममता जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं है, वहाँ पर जड़ें नहीं पहुँची हैं, लेकिन जानबूझ करके धर्म के बहाने शुरुआत की उन्होंने उन्हीं की पार्टी के नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये बीजेपी का तरीका है। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में लीडर ऑपोजिशन थे बहुजन समाज पार्टी के, किस पार्टी में गए? वो बीजेपी ने लिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को लेकर के अपने दल में शामिल कर करके ये रणनीति बनाई। ये रणनीति के तहत, और मैं कहूँगा ये रणनीति नहीं है, ये कूटनीति है कि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो, कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाए, कैसे उन पर झूठे आरोप लगाएं, उसका पूरा का पूरा ये एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का है वो दिखाई दे रहा है। ये मुख्यमंत्री जी नहीं जा पाए, मान लीजिए योगी मुख्यमंत्री जी हमारे, इनकी भाषा कैसी है? क्या आप कैराना में याद नहीं है आपको? आप निकालिए पुराना सब। वो हमसे कह रहे थे, समाजवादी नेताओं के लिए कह रहे थे कि दम हो तो आ जाएं। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है कि दम हो तो आ जाएं? फिर विधानसभा में क्या कहते हैं कि विपक्ष के लोगों को ठोक दिया जाएगा। और ठोकने की नीति, इस तरह की भाषा किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, इनके बड़े नेताओं की है। हम ये कहते हैं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बहस करते हैं आप महंगाई पे बहस क्यों नहीं करते हैं? देश दुनिया में हमारे हर आंकड़े में पीछे, उस पर बहस क्यों नहीं करते हैं? भारत को बड़ा देश बनाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सीबीआई से विपक्ष को दबा रहे हैं। क्या दुनिया में ऐसे लोकतंत्र में होता है क्या? सही है। आप ये मुझे बताइए, सीबीआई में झगड़ा था, केंद्र सरकार एक सीबीआई के डायरेक्टर से डर रही थी और सीबीआई से सबको डरा रहे हैं ये लोग। संस्थाओं का दुरुपयोग किसने किया है? संस्थाओं का अगर सबसे ज़्यादा राजनीतिकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे और भाषण सुनते सुनते उन्होंने कहा कि 9-9 घंटे सीबीआई हमें बैठाती थी। इसका मतलब 9 घंटे सीबीआई उन्हें बैठाती थी, इसलिए 9 घंटे दूसरों को भी आप बैठाएंगे। ये कहाँ की परंपरा है? और फिर जैसे ही उन्होंने भाषण खत्म किया, सीबीआई अपना एक्टिव हो गई। कोई कागज तो होंगे। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, रिवर फ्रंट, आप याद है आपको, कुदाल लेकर के एक मंत्री जाते थे, क्या वो जेपीएनआईसी में नहीं गए? क्या वे पुराने लखनऊ में कुदाल नहीं चलाई? क्या एक्सप्रेसवे पे नहीं गए? हम तो कहते हैं, अगर आपके पास सूची है सीबीआई की, तो हम भी कहते हैं कि सीबीआई क्यों नहीं कराते हैं आप अपने मामलों से सीबीआई कराने में डरा रहे हैं। बताओ, उत्तर प्रदेश में कितनी मांग की है, परिवार के लोग धरने पे बैठे रहे। क्या जितेंद्र यादव के परिवार के लोग नहीं बैठे रहे? क्या राजभर जिसका इनकाउंटर हो गया उसके परिवार के लोग नहीं बैठे रहे? क्या उत्तर प्रदेश में थानों में हत्याएं हो गई, इनकाउंटर किए, और इनकाउंटर भी देखो पुलिस ने कैसे किए हैं, केवल पैर में गोली मारी है। देखो निशाना कितना अच्छा है पुलिस का। क्या सीबीआई मांग की गई? क्या यहाँ एक बेटी नहीं आई, आत्मदाह किया मुख्यमंत्री घर के सामने, बच गई, लेकिन बाद में उसको न्याय नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। वो उसके परिवार सीबीआई मांग कर रहे हैं, नहीं सीबीआई होगी। क्या आपकी ममता बनर्जी जी से फोन पर बात हुई है? मेरी ममता जी से बात हुई है और मैंने उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी आपके इस आंदोलन में, आपकी इस लड़ाई में साथ है उनके।